अरे वाह, ये क्या नजारा है। ये तस्वीरें बिहार से आई है। तालाब में पानी है, जाल में मछली है और बीच में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। आपने बिल्कुल सही देखा है, सही सुन रहे हैं आप। ये कोई फिल्मी सीन नहीं हो रहा है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये बिहार चुनाव का माहौल है जनाब। बिहार चुनावी मौसम का ताजा एपिसोड चल रहा है। राहुल गांधी तालाब में उतर आए हैं। तस्वीरें रविवार की हैं। बेगूसराय में राहुल गांधी ने प्रचार की पिच कुछ यूं पलटी कि मैदान से सीधे कूद पड़े तालाब में, बन गए मछुआरे, मछलियां पकड़ने वाले। बगल में आपको इनके साथ तस्वीरों में कई लोग दिखाई देंगे। वीवीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के ही फायर ब्रांड कन्हैया कुमार उनके साथ नजर आ रहे हैं। 3 लोग तालाब में उतर गए, जी हां, जाल लेकर मछली का शिकार करने, वो भी वोट पाने के लिए। वो कहते हैं ना कि राजनीति में गहराई समझने के लिए कभी कभी पानी में उतरना पड़ता है। तो राहुल गांधी भी उतर गए। पैरों में कीचड़, हाथ में जाल और चेहरे पर वही मुस्कान, जैसे कह रहे हो कि अब की बार मछली भी पकड़ी जाएगी और कुछ वोट भी। दरअसल बेगूसराय के तालाब किनारे का यह नजारा देखकर हर कोई चौंक गया, हैरान रह गया। आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये वीडियो आप फुल फ्रेम देखिए पहले और देखिए और सोचिए, राहुल गांधी, तालाब, जाल और मछलियां, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर के एक ट्रेंड शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इस पर बातें हो रही हैं। राहुल गांधी के इस अवतार को लेकर कांग्रेस इसको प्रसारित कर रही है, बीजेपी मजे ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को खुद शेयर किया है। शेयर करते हुए लिखा है कि नेता विपक्ष ने मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात की है। और भाई साहब, इस ट्वीट के बाद इंटरनेट पर धड़ाधड़ मीम्स शेयर किए जाने लगे हैं। मीम्स की बौछार आ गई है। वैसे राहुल गांधी अकेले नहीं थे, जैसा हमने बताया, सन ऑफ मल्ला के कहे जाने वाले मुकेश सहनी उनके साथ नजर आ रहे हैं और अपने पुराने किले में वापसी का सपना देख रहे कन्हैया कुमार भी उनके साथ है। तीनों ने तालाब के पानी में उतरकर मछुआरा समाज से सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लेते हैं। आज अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। यही तो देश चाहता है कि गांधी परिवार कुछ काम करे। 78 वर्ष में सिर्फ गांधी परिवार ने लूटने का ही काम किया है। भगवान करे कि मोदी जी के डर से जलेबी भी छांकना पड़ा और मछली भी मारना पड़ा। देखिए, श्री राहुल गांधी जी मछली मारें, तालाब में कूदें, कुआं में कूदें, मैकेनिक बनने का नाटक करें, कुली बनने का नाटक करें, खेत में जाने का नाटक करें, खलिहान में जाने का नाटक करें, लेकिन जो असलियत है वो सब जानते हैं। ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोकतंत्र के अंदर जो सेवक की जगह बनकर के सेवा करना चाहिए, वो अपने को राजा महाराजा समझते हैं। वो समझते हैं कि उनकी भारत की सत्ता पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन बिहार उनको नकार रहा है, देश उनको नकार रहा है। और इस जन्म में तो ना प्रधानमंत्री बनने वाले, ना उनका दोस्त तेजस्वी यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 18 तारीख को शपथ लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख सकता है, तेजस्वी यादव जी भी देख रहे हैं, देख लें। लेकिन 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा और नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री पद की। यानी तालाब में उतरकर राहुल ने सिर्फ मछली नहीं पकड़ी, संदेश भी दे दिया है कि कांग्रेस इस बार मछुआरों के दिल में डेरा डालना चाहती है। नजारा वाकई सिनेमा जैसा लग रहा था। तालाब का पानी हल्का मटमैला, ग्रामीणों की भीड़, किनारे पर राहुल गांधी, राहुल के नारे सुनाई दे रहे और मीडिया के कैमरे, उनके फ्लैश, चकाचौंध माइक, जैसे हर कोई इस तालाब लीला को लेकर एंजॉय कर रहा हो। खैर, जब जब चुनाव करीब आते हैं दोस्त, तब तब नेता खेतों में हल चलाते हैं, कभी चूल्हे पर रोटियां सेकते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे कई नजारे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो सीधा तालाब में डुबकी लगाते, छलांग मारते नजर आए। तैराकी भी की उन्होंने वहां पर।
शायद सोच रहे होंगे कि क्या पता मछली पकड़ते पकड़ते जनता का दिल भी पकड़ लिया जाए, कुछ वोट भी पकड़ लिए जाए। अब भाई हर कोई अपनी अपनी निगाह से देख रहा है। कांग्रेस इसे बता रही है संवेदनशीलता का उदाहरण, तो विपक्षी दल कह रहे हैं ये तो भैया इवेंट मैनेजमेंट है जिसमें राहुल गांधी बड़े माहिर हैं। लेकिन मानना पड़ेगा तालाब में राहुल गांधी का ये डुबकी वाला मूव काफी चर्चा में बना हुआ है। चलिए बात करें कांग्रेस के वादों की, तो पार्टी ने मछुआरा समाज के लिए कई ऐलान किए, जैसे लीन पीरियड यानी जब मछली पकड़ना बंद होता है उस दौरान हर परिवार को 5,000 रुपए की सहायता। मत्स्य बीमा योजना की बात कांग्रेस कर रही है। हर प्रखंड में मछली बाजार, ट्रेनिंग सेंटर और जलाशयों का पुनर्जीवन, इसकी भी बात हो रही है। साफ है कि कांग्रेस इस जुगत में लगी है कि मछली जाल में फंसे या ना फंसे, पर वोटर जरूर फंसे। फिलहाल राहुल गांधी का यह नया अवतार लोगों के बीच खासा चर्चा का विषय बन गया है। कोई कह रहा है यह ग्राउंड कनेक्ट है, तो कोई कह रहा है यह पब्लिक स्टंट है। आइए एक बार फिर सुनते हैं राहुल गांधी ने बेगूसराय पहुंचकर क्या कुछ कहा है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो राहुल गांधी के इस मछुआरा अवतार को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? तालाब में उतर आए जनाब, और तालाब में उतरकर मछुआरा वोट बैंक तो उनके निशाने पर आई, लेकिन यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो जनता से कितना जुड़ाव रखते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो न्याय यात्रा करते हैं, लोगों को साथ लेने की बातें करते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वहां पर कुछ असर नजर नहीं आता है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी माहौल जरूर बनाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और इसे आप क्या मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी वाकई बहुत फिक्रमंद है मछुआरों को लेकर, आम जनता को लेकर, या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिक के लिए स्टंट किया गया है, चुनावी स्टंट है? इसे क्या कहा जाए? आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि बिहार में अब किसकी बहार आने वाली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।